चलिए, तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बीपीएससी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन विधि से परीक्षा नहीं होगी। बीते दिनों जो है पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। अभ्यर्थियों को कई शिक्षकों का सपोर्ट भी मिला। खान सर उनके समर्थन में आए और देर शाम कह सकते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। चाहे वो बीपीएससी कार्यालय के बाहर की बात करें या फिर गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहां की बात करें, इन दोनों जगहों पर आर पार के मूड में अभ्यर्थी नजर आए। और अब देखिए, इस पूरे प्रकरण में बड़ा फैसला, नॉर्मलाइजेशन विधि से परीक्षा नहीं होगी, ये बीपीएससी आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। इसके राजीव, देखिए बीपीएससी ने अब स्पष्ट कर दिया है नॉर्मलाइजेशन से हम परीक्षा नहीं लेंगे, ऐसी कोई विधि लागू नहीं होगी। नहीं, देखिए ना, बीपीएससी का जो मामला है वो हमले का नाम ले रहा था। और आप कल देखे होंगे कि जो कल प्रदर्शन शुरू हुआ वो रात 11-12 बजे तक चलता रहा। और जो रहमान है या फिर जो खान सर है, इन तमाम लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था वहां से। और फिर दूसरी जगह वो लोग उनको लेकर के पुलिस ने शिफ्ट किया। और उसके बाद विधिवत इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी इसका हो गया, राजनीतिकरण भी हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, फिर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। और इन सवाल जवाब के बीच बीपीएससी की तरफ से जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि परीक्षा जो है वो कदाचार मुक्त नहीं हो। और यही वजह है कि इस तरीके का हंगामा जो है वो राजधानी पटना में कर रहे हैं। और 13 दिसंबर को बीपीएससी की जो है वो परीक्षा है। और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, तो वो अब बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन विधि से जो है वो बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि छात्रों की एक बड़ी जीत है, क्योंकि पहले जो फॉर्म जो इसका निकाला गया था, और आपको ये भी याद होगा नवीन की परसों ही तेजस्वी यादव ने विधिवत ये कहा भी था ट्वीट करके कि भाई फॉर्म भरने में भी जो है वो 5 दिन का समय और देना चाहिए, क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा था। बहुत छात्र उसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे। और नॉर्मलाइजेशन की जो विधि है उसको समाप्त करना चाहिए। और उसके बाद ही इस आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। और अंततः बीपीएससी प्रशासन जो है वो छात्रों के आंदोलन के सामने झुक गया है। और फिलहाल इस बात को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि अभी बीपीएससी की जो 13 तारीख को परीक्षा होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन विधि से उस परीक्षा को नहीं दी जाएगी। चलिए, तो छात्रों की एक जीत कह सकते हैं। और पटना में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन दिखा, विरोध दिखा, उसका असर अब पूरी तरीके से दिख गया है। बीपीएससी ने आधिकारिक रूप से अब ये कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन से परीक्षा जो इस बार आयोजित होने जा रही है 13 दिसंबर को, उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो लागू नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।